वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में यदु मैथ शिवम सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। यहाँ सभी लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और जैसे कि हम आपके लिए कैलेंडर की वीडियो में करा चुका हूँ, और कैलेंडर की वीडियो के बाद आज लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम थोड़ी छोटी जानकारी पढ़ेंगे पहले, फिर छोटी छोटी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर सी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि पढ़ेंगे हम। आपको सभी लोगों को पहले दिख रहा है ये बताइए। पहले सभी लोग पहले इतना क्लियर कर दीजिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। तो लाभ हानि हम पढ़ेंगे। लाभ हानि के बाद हम आपको पहले छोटी छोटी चीजें जानकारी हम पढ़ेंगे लाभ हानि के बारे में, और लाभ हानि के बारे में हम थोड़ी छोटी छोटी जानकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि आपके पास लाभ और हानि होता क्या है, क्या चीज नहीं होती है। पहले वीडियो को एंड तक देखें, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। ठीक है, 8-10 वीडियो डलेंगी, ज्यादा से ज्यादा भी डल सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। बिल्कुल लो लेवल से टॉके चलूंगा। अगर कोई भी बच्चा पे अगर नहीं जानता है, प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक नहीं पढ़ा है, वो भी अगर मेरी क्लास लेगा तो वो सीख जाएगा। मैं 101% कह रहा हूँ, 101% सीख जाएगा। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ेंगे, हम पहले छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारी में क्या क्या होता है वो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो हम लाभ और हानि पढ़ेंगे। लाभ और हानि में क्या होता है, हमारे पास कोई अगर ये 10 रुपए का मार्कर है, देखो आप इंग्लिश में, मैं थोड़ा इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो, अब आप समझना कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। हमारे पास, हम अगर मार्केट में गए, हमने कोई चीज खरीदी, हमने अगर 10 रुपए का ये मार्कर लेके आए, हम कितने का मार्कर लेके आए, 10 रुपए का मार्कर लेके आए सर। और 10 रुपए का मार्कर लेने के बाद हमने इसी मार्कर को बेच दिया। हम इसको लेके आए तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। इसको जो लेकर आए वो क्या हुआ, क्रय मूल्य। जब इसको बेचा तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस सेल कर दिया। तो क्लियर सी बात है, जब इसको खरीदने गए, जब हमने उसको पैसे दिए, तो उसका जो हमने लिया वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, उसने बेचा उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, पर मेरी क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है कि भैया मैं कितने का लेके आया हूँ। आपको सभी लोगों को पहले इस बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारे पास जो है, ये 10 रुपए का मार्कर लेकर आए, और 10 रुपए का मार्कर लेने के बाद हमने ये बेच दिया, 15 रुपए का बेच दिया। अगर मान लो अभी 15 रुपए का नहीं, हम लेकर आए 10 रुपए का, इसको हमने बेच दिया कितने का भी, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। खरीदी हुई चीज को हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे, बेची हुई चीज को हम सेलिंग प्राइस कह देंगे। अगर हमारी जेब से रुपए जा रहा है तो क्लियर सी बात है, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस, चूंकि हमने खरीदी है वो चीज। और जब जेब में पैसा आ रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है, तो सीधी बात है वो हमारी सेलिंग प्राइस है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं हिंदी को, सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो हम बार बार हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे, CPSP करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है प्रॉफिट तो लाभ होता है। अब हमने 10 रुपए का मार्कर लिया, अब 10 रुपए का मार्कर लेने के बाद प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा कि 10 रुपए का मार्कर लेने के बाद हम 15 रुपए का बेच दें तो प्रॉफिट है भैया। 10 रुपए तो आया, 10 रुपए तो हमारे पास आया, और 5 रुपए सिक्का और आ गया सर। 15 रुपए का बेच दिया तो 10 रुपए का वो तो आया ही आया, और 5 रुपए का सिक्का और आ गया। क्लियर सी बात है। तो 5 रुपए वो क्या है हमारे प्रॉफिट में। तो आप प्रॉफिट को कैसा पता करोगे,
प्रॉफिट को आप ऐसे पता करोगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर कॉस्ट प्राइस छोटी है, सेलिंग प्राइस बड़ी। क्लियर सी बात है। अगर ये 10 रुपए का है, अगर सेलिंग प्राइस 15 रुपए की है, तो हम तुरंत आसानी से दिमाग लगा लेंगे कि अरे भैया हाँ, क्लियर सी बात है, हमारा क्या हो सकता है, फायदा हो रहा है। अगर लॉस कब होगा सर? लॉस कब होगा? अब लॉस तब होगा कि लॉस तब होगा कि अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है। कि 10 रुपए का लेके आए, 8 रुपए का बेच दिया, तो 2 रुपए का घाटा हो गया। क्लियर सी बात है। कितने रुपए का घाटा हो गया? 2 रुपए का घाटा हो गया। 10 रुपए तो गए, पर 8 रुपए आए, तो हमारा वो लॉस हो गया, हानि हो गई। क्लियर सी बात है। तो आपने समझ में आया। सीपी माइनस, अगर प्रॉफिट में अगर अब बड़ा छोटा निकालेंगे तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे कैसे करेंगे, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी बड़ी होगी, प्रॉफिट तब होगा जब एसपी बड़ी होगी माइनस सीपी। और लॉस कब होगा? जब सीपी में से एसपी घट जाए। प्रॉफिट तब होगा जब एसपी में से सीपी घट जाएगी। लॉस कब होगा? जब सीपी में से एसपी घट जाएगी। फिर यहीं पे बात पूछ लेता है कि लॉस परसेंट और परसेंट की बात कर ले। 10 रुपए के लेके आए, 2 रुपए का बेच दिया। अब अगर बात करें परसेंटेज की, अब बोले सर परसेंटेज बताओ। अब परसेंटेज की बात करें तो क्लियर सी बात है, आप परसेंट की बात करेगा, अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, आप ही बताइए सभी लोग। परसेंट की बात करेगा, हमारा 10 रुपए का मार्कर है, अगर 5 रुपए फायदा मिले, 15 रुपए आ रहे हैं, तो 5 रुपए ज़्यादा, और 5 रुपए ज़्यादा तो हमारा हमेशा किस पे निकाल लिया जाएगा, 10 पे। तो हमें क्लियर सी बात है, हम यहाँ पे क्या कहाँ पे निकालेंगे, 5 रुपए की चीज पर 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्लियर सी बात है 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अब देखो 5 रुपए का फायदा लिया यहाँ पे, अब 5 पे कितना पे 100 लगाएंगे, हम परसेंट लगाएंगे तो 100 लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 50% फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 50%। तो आप यहाँ पे बात समझ में आई। आगे बढ़े। अब आगे क्या बढ़ेंगे सो हम देखते हैं। प्रॉफिट समझ में आया, लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए हमें। प्रॉफिट कब होगा पता समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए हमें। हाँ ठीक है। अब देखो परसेंटेज की बात करें कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्लियर सी बात है प्रॉफिट। अब देखो यहीं पे अगर बात करें प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट की पता करे, लॉस की पता करेगी। अब बात आई सेलिंग प्राइस की, कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें कि हमने बेचा कितने का, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास लाभ है, हमारे पास 10 रुपए का ये मार्कर है, और 5 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट पता पड़ा है कि भैया हमने 5 रुपए ज्यादा बेच दिया, हमें 5 रुपए का प्रॉफिट लेना है। तो 10 रुपए का तो मार्कर और 5 रुपए का प्रॉफिट, तो क्लियर सी बात है सेलिंग प्राइस कैसे पता करेगी, कि सीपी भी पता होना चाहिए प्लस प्रॉफिट पता होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं। अगर सीपी की बात करेगा तो सीपी की कब, कि सीधी बात है, क्लियर सी बात है कि अगर सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास और अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस हो जाएगा। देखो अगर 10 रुपए की चीज थी, बात समझना, अगर 10 रुपए की चीज थी, तो अगर 10 रुपए की चीज थी हमें पता है अभी, हमने 15 रुपए की बेची, 5 रुपए का फायदा लिया, उस पर 15 रुपए का बेच दिया और 5 रुपए का फायदा लिया, तो 15 में से 5 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा, और ये 10 रुपए का चीज थी प्लस 5 करेंगे तभी तो 15 आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास लॉस होगा तो लॉस में हम सीपी निकालेंगे, सीपी जब निकालेंगे तो लॉस में क्लियर सी बात है, लॉस में सेलिंग प्राइस में लॉस
जुड़ जाता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, ऑलरेडी कम है, और कम में बेचा और कम रुपए में कम फायदा हुआ, तो हमारे ये लॉस में जुड़ जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारे पास ये हो गए, इसी में परसेंटेज की बात कर लेता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो हम क्या निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ बट किस पे, हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखे जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे रखी जाएगी, सीपी नीचे रखी जाएगी और इंटू 100 लगा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लगाना है तो परसेंट का मतलब 100 करना पड़ेगा, और अगर लॉस परसेंट की बात करेगा तो लॉस परसेंट की अगर बात करेगा तो सीधी बात है, यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी यहाँ कितने का लॉस हुआ और किस पे, सीपी पर इंटू 100। आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल। अगर सीपी की बात करेंगे, अगर लाइट आ गई है क्या? हाँ, लाइट आ गई, लाइट थोड़ी और बढ़ा दीजिए इसकी। अब देखो यहाँ पे समझना बात को, तो जब लॉस परसेंट आया, जब लॉस परसेंट निकल आया तो ये हो गया। अगर जब सीपी निकालनी हो, मैं अगर सीपी की पता करनी हो तो हम क्या करेंगे कि फिर कितने के एसपी इंटू 100 बटे एसपी इंटू 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट या पीएल प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या एल परसेंट। मतलब ये दोनों एक ही सूत्र है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लें। और देखो फिर एक और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मैं बताऊंगा आपको, एक बात बताऊंगा इसको मैं। ठीक है, अब देखो सीपी निकाल लिया आपने, एसपी इंटू 100 प्लस माइनस, जब प्लस कब लगेगा प्रॉफिट और माइनस कब लगेगा लॉस परसेंट में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्लस कब लगेगा, जब प्रॉफिट में होगा, माइनस कब लगेगा, लॉस परसेंट में। अगर बात आ जाए डिस्काउंट परसेंट की या मार्केट प्राइस की, तो आप एक बात ध्यान रखना, तो ये बात हम आगे डिस्कस भी कर सकते हैं, पहले बस आज हम इतना ही डिस्कस कर सकते हैं और फिर ये बात हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इन चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इन चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला टाइप क्या बनता है, पहला टाइप ये बनता है कि अगर बात करें कि क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए कि 20% किसी वस्तु को, सुनना समझना, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर उस वस्तु की कीमत 300 रुपए हो जाती है। तो 20% का लाभ ले रहा है और तब 300 रुपए की बेच रहा है, तो बेचना पता चला हमारा क्या हो गया, वो सीपी हो गया। तो 20% का मतलब क्या हो गया सर, 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, 120 रुपए में बेच दिया। अगर अनुपात बनाएंगे 1 0 से 1 0, 2 पन्ना 10, 2 छिक्के 12, तो वो 300 रुपए की बेचती उसने। ये सेलिंग प्राइस ही तो है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो 300 रुपए की बेची थी, 6 पन्ना 30। आई बात समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ आ रही है बात कि नहीं? तो ये 6 पन्ना 30 हो गए, ये कितना गुना हुआ, 50 गुना, तो इसमें भी हम 50 गुना कर देंगे। अब 50 पन्ना कितने हो गए, 250। तो यहाँ पे हम इतना भी कर सकते थे तुरंत की तुरंत कि 20% का लाभ हुआ, तो 20% बराबर 1/5। 5 रुपए की चीज लाभ ले रहा है 1 रुपए, 5 का 20% कितना है, 5 का 20% कितना है, 5 का जो ये होता है, जो नीचे वाला होता है, जो इसका ये परसेंट होता है, तो 5 का 20% 1 है, तो 5 का 20% 1, तो 6 रुपए की, 6 रुपए पे कितने, 300, कितना गुना हुआ, 50, और ये कितने हो गए, 50, 50 पन्ना कितने हो जाएंगे, 250। आई बात कि नहीं समझ में, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम, इनको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट मार लो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। अब क्वेश्चन पहला टाइप बनता है, पहला टाइप क्या बनता है मैं बताऊंगा आपको। पहला टाइप ये बनता है
कि मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं यहाँ पे, आप बात समझना। यहाँ पे एक वस्तु थी, उसको 450% के लाभ पर, जो सॉरी 15% के लाभ पर बेच दिया। 15% के लाभ पर बेचा। कोई वस्तु थी और उसको 15% के लाभ पर बेचा, और 15% के लाभ पर बेचने पर एक वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कीमत जो बेचने पर, एक वस्तु की कीमत 15% के लाभ पर बेचने पर, उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचने पर उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है। अगर बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस हो जाती है 460। कितनी है सेलिंग प्राइस, 460। क्वेश्चन में कैसे कहेगा कि एक विक्रेता है, एक वस्तु पर 15% के लाभ पर बेचने के बाद 460 रुपए की बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। तो एक बात बताइए, देखो सूत्र, आपको बार बार सूत्र नहीं ध्यान रखना, सूत्र तो मैंने एक बात बताया था, सूत्र पर अब आपको सर सूत्र कैसे लगाएंगे, तो मैंने ये सूत्र बताया था आपको कि सीपी बराबर एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही तो बताया था। अब आप करोगे इसमें कि सीपी कितना है 460 इंटू 100 में कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ 115, है कि नहीं, ऐसी तो करोगे। तो 23 पन्ना 115, 23 दूनी 46, 20 दाइन 5 चौके 20, 400 रुपए। सीपी कितना आया 400 रुपए। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको यहाँ तुरंत 15% जब बोला तो 15% बराबर 3/20 हो गया। 20 रुपए की चीज फायदा में 3 रुपए में ज्यादा में बेची, 23 रुपए में बेची, पर क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 460। कितना गुना 20 गुना, कितना गुना 20 गुना, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बात कि नहीं समझ में आई कि 101% क्लियर बात है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आप बोल के भी लिखकर, मैं ये पीडीएफ नहीं लगाऊंगा, आप सुन भी सकते हैं इन चीजों को, और इन चीजों को गौर से समझना, ध्यान रखना। आप देखो क्वेश्चन एक और बोलता हूं मैं, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक है, फिर मिलेंगे कल। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एक वस्तु को 8.5% के लाभ पर, एक वस्तु को 12.5% के हानि पर, लॉस परसेंट है। एक वस्तु को 12.5% की हानि पर, एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, 12.5% की हानि पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 490 रुपए है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 490 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। आपके पास लॉस परसेंट दिया गया है 12.5। हमको बार बार सूत्र ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखें, सूत्र तो ध्यान रखना ही नहीं है। क्लियर सी बात है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सूत्र तो हमको ध्यान नहीं रखना है, तो सीधी बात है हम क्या करेंगे, 12.5% की बात करी तो 12.5% बराबर कितना होता है 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है, आप देखोगे 12 दूनी 24, 25/2, और 25/2 नीचे लगाएंगे 100, तो 25 चौके 100 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो 12.5% बराबर 1/8। जब लॉस परसेंट कहा तो हम 8 से 9 नहीं करेंगे, 8 वाली चीज 1 रुपए कम में बेचा, 8 रुपए वाली चीज 1 रुपए कम में बेचा, तो क्लियर सी बात है जो 8 रुपए की थी वो 7 में बेची। सीपी कितना था 8 था, और एसपी कितना था 7 था, तो सीधी बात है हमारा 7 के हिसाब से क्वेश्चन में कितना दिया गया है 490। कितने गुने 70 गुने करेंगे तो क्या हुआ 560 हुआ।
आया समझ में कि नहीं? जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते कल। आज हमने बस छोटी छोटी बातें समझी थी और कल से हम सवाल की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा यही काम है, नीचे से उठाना ऊपर तक, एंड उड़ा देंगे सवालों को, टेंशन नहीं लेने की है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।